Hello dear students. Today I will discuss in this video chapter number 10 light reflection or refraction. Topic is image formation by a concave mirror. First of all, position of object, ray diagram, position of image, nature and size of image we are calculated in this video. For different position we take the position of image, nature and size of image. तो हमने यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर लेके चल रहे हैं. हमारी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटिव पर है. तो हमारा रे डायग्राम आपका कैसा होगा, यहाँ जो रे आ रही है इन्फिनिटिव से वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है. तो प्रिंसिपल एक्सिस की जब पैरेलल में आती हैं और कॉन्केव मिरर ये आपका है तो जब आपकी रे से टकराती हैं रे तो ये क्या हो जाती हैं, फोकस से होती हुई जाती हैं. ठीक है, ये फोकस से होती हुई जा रही हैं. तो पोजीशन ऑफ द जो इमेज है यहाँ पर आप देख रहे हो एट फोकस और फोकल प्लेन पर. एक फोकल प्लेन पर है और कहाँ पर है, आपकी फोकस पर. जो आपकी पोजीशन जो इमेज बन रही है वो आपकी फोकस पर बन रही है. नेचर कैसा है, तो नेचर एंड साइज ऑफ इमेज कैसा होगा. तो नेचर यहाँ पर आप देख रहे हो इमेज आपकी रियल है, इन्वर्टेड है, एक्सट्रीमली और डिमिनिश्ड इन साइज. डिमिनिश्ड का मतलब ये होता है छोटी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का आप साइज लेकर चल रहे हो उस साइज से छोटी है. तो इस तरीके की जो इमेज होती है वो आपकी रियल होगी. जो नेचर होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और एक्सट्रीमली क्या होगा, डिमिनिश्ड इन साइज, मतलब साइज उसका कैसा होगा, छोटा होगा. इसी तरीके से हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इस बार फिर से चेंज करते हैं. तो हमने जो सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाद, मतलब उसके पीछे रखी हुई है जो आपकी ऑब्जेक्ट है. तो तब हमारी रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रही है. तो यहाँ पर जो आपकी रेज आ रही हैं ये आपकी कॉनकेव जो आप मिरर लेके चल रही हैं यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपकी फोकस पर. और यहाँ से जो आपकी रेजाएँ जो फोकस से होती हुई जा रही हैं कहीं नीचे आपकी यहाँ पर आपका कहीं यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है. तो इमेज दिस द ए डैश बी डैश पर. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, पोजीशन इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी है, ये आपका फोकस है और नीचे बन रही है. ठीक है, तो इमेज कैसी होगी आपकी, रियल होगी, रियल रहेगी. और कैसी रहेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी. रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड मतलब छोटी होगी आपकी. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट पर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम बात कर रहे हैं. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है. तो पहले तो आपकी पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से होती हुई जाएंगी. अब यदि जो आपकी फोकस से होती हुई जा रही हैं तो वो आपकी यहाँ पर कहीं मीट होंगी. तो आपकी जो इमेज हो जाएगी वो जस्ट सेम साइज की होगी लेकिन अपोजिट हो जाएगी इस तरीके से. तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है. तो यदि हम ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो वहीं पर बनती है. तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोजिशन ऑफ द इमेज है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है. और रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज डेट द ऑब्जेक्ट. तो आपकी रियल है, इन्वर्टेड है और जो साइज है वो सेम है, सेम साइज एट डेट द ऑब्जेक्ट. जो आप ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो उसका सेम साइज है. अब हम लेके चलते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पर जो अब जो ऑब्जेक्ट लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है. तो रेज यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से फोकस से होती जा रही हैं. तो आपका कहीं पीछे जाके कहीं आपकी इमेज बनेगी. तो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे जाके आपकी इमेज बनेगी. इमेज कैसी होगी आपकी, साइज कैसा होगा, मैग्नीफाई, बड़ा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट अब आपकी इमेज बड़ी हो रही है. तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी. मैग्नीफाइड का मतलब होगी डैट मीन्स बड़ी होगी, जो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पोजिशन ऑफ द इमेज एट द फोकस. यदि आपकी जो ऑब्जेक्ट है पोजीशन ऑफ द फोकस पर है तो यहाँ पर हम फोकस पर लेकर चल रहे हैं. तो यहाँ का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रेज यहाँ पर आई और फोकस से होती हुई बाहर निकल गई. इसी तरीके से ये रेज आपकी जा रही हैं
और इसी लाइन से इसी पर वापस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं और इसी पर आपकी वापस हो जाएंगे, तो इन्फिनिटिव तक ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर बनेगी? कहीं आपकी इन्फिनिटिव पर जाके कहीं आपकी इमेज बनेगी, ये आप कहोगे। और इमेज कैसी होगी आपकी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट, बिटवीन द पोल एंड फोकस। यदि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी पोल और फोकस में रखी हुई है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, तो हमारी इमेज कैसी होगी? पोजीशन ऑफ द इमेज तो यहाँ पर रखी हुई, तो कहीं पीछे जाके इसकी इमेज बनेगी इस तरीके से, तो ए डैश बी डैश पर, मतलब बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन ऑफ द मिरर कहाँ पर हो रही है? बिहाइंड द मिरर है, और आपकी कहाँ जाके मिल रही है? बिहाइंड द मिरर। और कैसी है आपकी? वर्चुअल है इमेज। कैसी? नेचर कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, क्योंकि मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, वर्चुअल का मतलब पीछे जाके बन रही है, आपको सीम हो रही है, और इरेक्ट है इस तरीके से। तो आप कह सकते हैं वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो आज की वीडियो में हमने आज डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिफरेंट पोजीशन के लिए हम लेके चले, कॉनकेव लेंस के लिए, सॉरी कॉनकेव मिरर के लिए, और वहाँ पर हमने पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर और साइज ऑफ द इमेज के बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे।